दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम सब ने सीखे, हम सब एनगल्फिंग जानते हैं, हैमर जानते हैं, शूटिंग स्टार, बहुत सारे पैटर्न जानते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों मैं लेकर के आया, इसके पीछे दोस्तों एक हिस्ट्री है, इसको समझते हैं, देन आपको समझ में आएगा इस कंटेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है नहीं। देखिए हिस्ट्री ये है कि जैपनीज काफी टाइम तक कैंडलस्टिक को छुपा करके रखे हुए थे पूरी दुनिया के सामने। वो नहीं चाहते थे पूरी दुनिया के सामने हमारी ये बनाई हुई टेक्निक जाए, हम इसका फायदा उठाते रहे। लेकिन स्टीव नीसन जब जापान गए, वहां पर उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऐसा अवेलेबल है पूरी दुनिया में कैंडलस्टिक जैसा, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करी, काफी कुछ उन्होंने नॉलेज गेन करी, कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश करी, तब जाकर के धीरे धीरे उन्होंने ये पूरा राज पूरी दुनिया के सामने लेकर के आएगी भी कैंडलस्टिक टाइप की कोई चीज है, पैटर्न है, चार्ट है, जो आप यूज करके प्राइस एक्शन समझ सकते हो, देख सकते हो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो वहां से दोस्तों हम कह सकते हैं जो स्टीव नीसन है उन्होंने पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करा कि क्या है, और जापानीज जो है उन्होंने इजाद करा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर एक फेमस बुक स्टीव नीसन ने लिखी है, बुक का नाम है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक करके एक बुक है। उस बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। तो हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने इस बुक को पढ़ने का ट्राई करा। पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, भाई पहले से जानते हैं, क्यों पढ़े हैं, सारी चीज सीखी हुई है, फिर भी सोचा चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं कि क्या है, बाइबल ऑफ चार्टिंग क्यों बोला जाता है, कैंडलस्टिक क्यों बोला जाता है इस बुक को। जब दोस्तों इस बुक को पढ़ने की शुरुआत हमने करी तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता लगे जो आपको समझाने बड़े जरूरी थे, और इतने इंटरेस्टिंग थे, इतने मजेदार थे कि जब आप इसको देखेंगे आज की वीडियो के अंदर तो आपको मजा आएगा। आपने नॉर्मल एनगल्फिंग तो देखा है, मैं आपको एक नया एनगल्फिंग दिखाऊंगा जो मार्केट के अंदर उतनी ही पावरफुल तरीके से काम करता है जो हम नॉर्मल एनगल्फिंग देखते थे। कितनी बार दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है कि पैटर्न बना, ट्रेड लिया, मार्केट गया भी जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे थे, लेकिन टारगेट नहीं हो पाया, फिर स्टॉप लॉस हो गया। उसका सॉल्यूशन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मिलेगा। समटाइम्स आप देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, बहुत क्लियर बनते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो काम कैसे करने लगेंगे इस वीडियो में पता लगेगा। लेकिन इस बुक के अंदर साफ कहा गया है कि कैंडलस्टिक बनना कोई गारंटी नहीं होती है कि मार्केट वैसा बिहेव करेगा, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन मिला करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो, जिस तरीके से मैं एक्साइटेड हूं इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर मजा आएगा। तो कंप्लीट देखना, पूरी नॉलेज लेना, क्योंकि बहुत सारे हिडन फैक्ट्स मैं बीच बीच में आपके सामने इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो आज की वीडियो का दोस्तों टॉपिक है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। दो पैटर्न को मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, एक है एनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा है हैमर। हैमर अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम उसको हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक होता है बुलिश एनगल्फिंग और एक होता है बियरिश एनगल्फिंग। इन पैटर्न के ऊपर दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बुक के अंदर बताई गई है, जब भी आप कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो पहली बात आपका ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुलिश एनगल्फिंग देखना है तो बुलिश एनगल्फिंग देखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है जिस भी टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं वो बियरिश होना चाहिए, तभी उसकी रेलेवेंस है, नहीं तो उसकी रेलेवेंस नहीं है। तो अगर मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, देन उसके बाद एक स्मॉल कैंडल मिली मुझे, फिर एक एनगल्फ कैंडल मिली जो इस तरीके से एनगल्फ करे, यानी पिछली कैंडल को पूरी तरीके से ढक ले। इसको होना तभी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर तभी है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर रहा हो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आप हैमर देख रहे हैं तो हैमर भी जब मार्केट नीचे गिर रहा तो कुछ इस तरीके से बना होना चाहिए। बुक के अंदर दोस्तों बोला गया है जो हैमर है, हैमर की जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, और जो उसकी नीचे की शैडो है कम से कम 2 गुना होनी चाहिए, और इसके अगर ऊपर कोई शैडो है तो वो छोटी है तो बढ़िया है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बड़ी शैडो अगर होगी तो ये हैमर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपोजिट वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा यही है कि अगर आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, एक अंदाजा आपको लगाना है, तो बहुत जरूरी है पहले का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। देन उसके बाद आपको बेयरिश एनगल्फिंग मिले जिसके अंदर कुछ आपको कैंडल्स मिल सकती है इस तरीके से, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हुई, छोटी कैंडल, देन उसके बाद एक बड़ी फॉर्म्ड हुई जिसने पूरी तरीके से पिछली कैंडल को खा लिया, यानी बेयरिश प्रेशर ज्यादा था। तो इसके नीचे जब मार्केट जाता है तो बेयरिश होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक इसी तरीके से हैंगिंग मैन यानी शूटिंग स्टार, उल्टा हैमर कुछ ऐसे बनता है जिसके अंदर जो उसकी बॉडी है उसके 2 गुना कम से कम शैडो होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी चलेगा।
और नीचे की तरफ वीक या तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए, शेडो कम होनी चाहिए। तो ये बेसिकली पैटर्न है, इनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हमने सीखा हुआ है। अब यूनिक चीज क्या है, अलग चीज क्या है, हिडन फैक्ट क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो मैं चार्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूं, उस एग्जांपल को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए चार्ट में दो एनगल्फिंग पैटर्न बने हुए हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। पहला दोस्तों एनगल्फिंग पैटर्न ये वाला देखिए, ठीक है, 2 कैंडल का पैटर्न है। इस पैटर्न को देखेंगे, मार्केट गिर रहा था, ट्रेंड देखिए गिरता हुआ आ रहा था नीचे, उसके बाद ये एनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने इसका हाई भी ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये काम नहीं करा। इससे बेटर एक और पैटर्न बना हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, वो काम करा, लेकिन ये काम नहीं करा। इसके पीछे का एक लॉजिक है जो बुक के अंदर दिया गया है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दूसरा पैटर्न दिखा रहा हूं, कौन सा था दूसरा पैटर्न, ये था। इसने भी इस कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ करा, देन उसके बाद मार्केट में हाई ब्रेक हुआ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। तो यहाँ पर 1:2 टारगेट रखते हैं, मिल जाता है इजीली, ठीक है। अब इसमें और इसके अंदर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये मेनली क्वेश्चन उठता है भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस को समझने की देखिए कोशिश करिए। यहां पर बुक बोल रही है कि जब आप एनगल्फिंग पैटर्न देख रहे हो और ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हो, तो ये बड़ा जरूरी है, जो आपका भी करंट का ट्रेंड बना हुआ है उसकी वॉलेटिलिटी डाउन होना जरूरी है। अगर उसकी वॉलेटिलिटी डाउन होती है तो उसे एक अंदाजा मिलता है कि यहाँ पर एक अनडिसीजन तैयार हो रहा है, यानी बायर्स एंड सेलर्स दोनों अटक गए हैं एक जगह पर। और जब वो अटक गए हैं एक जगह पर, तो वहां से अगर कोई पैटर्न बनता है, एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो वहां एक्यूरेसी आने के आपके बड़े चांसेस है। तो आपने कभी सोचा था कि एनगल्फिंग पैटर्न ऐसे भी देखना होता है? अब मैं आपको बताता हूं कि रियल लॉजिक क्या था। ये वाला पैटर्न इसलिए काम करा, आप वॉलेटिलिटी पे थोड़ा सा गौर करिए। ये वाली कैंडल देखिए, बहुत तेज नीचे गिरा है ना, सेलिंग प्रेशर बिल्कुल तेज, बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। जब मार्केट यहां पर नीचे गिर रहा है तो लोग बेच रहे, रच के बेच रहे, फिर यहां पर देखिए लोग फिर बेच रहे। लेकिन ये कैंडल में जितनी वीकनेस थी, इससे पहली वाली में उससे ज्यादा थी, यानी वीकनेस कम हो रही है, वॉलेटिलिटी श्रिंक हो रही है, डाउन हो रही है। देन उसके बाद देखेंगे और डाउन हो गई, फोर्थ कैंडल में तो बिल्कुल नैरो हो गई। उसके बाद हमें सिग्नल मिला जी यहां से एक बुलिश कैंडल बन गई, यानी एकदम सडनली बाइंग प्रेशर आ गया। ये पैटर्न मोर पावरफुल है इस पुराने पैटर्न को, यानी कहीं भी एनगल्फिंग देखने से ज्यादा बेटर है प्राइस का जो श्रिंक होना देख लीजिए। सेम चीज डाउन साइड काम करेगी, सेम चीज अपसाइड जब मार्केट है रिवर्सल देख रहे हो तो वहां भी देखो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसकी वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, श्रिंक हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि इसके काम करने के हाई चांसेस है, इसके काम करने के लो चांसेस है। दूसरा, आप इन दोनों पैटर्न के अंदर एक डिफरेंस देखेंगे, अगर मैं इसके ऊपर बाय करता हूं 1:2 टारगेट रखता हूं तो मिलना बड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा ये 7 फुट का एक कैंडल बना है, ये कैसे मिलेगा। और ये छोटा जो पैटर्न बना है इसके टारगेट मिलने आसान है, छोटा स्टॉप लॉस है, 2 गुना दूसरी कैंडल में ही हो गया, तीसरी कैंडल में ही हो गया, तो टारगेट अचीव हो गया। तो ये मोर पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न था। क्या आपको इससे पहले ये पता था, नहीं पता था? कमेंट बॉक्स में जितने भी हिडन फैक्ट्स बता रहा हूं मुझे प्लीज बताना कि आपको इनके बारे में पता था या नहीं पता था, या किन हिडन फैक्ट्स के बारे में आप पहले से जानते थे। अभी वीडियो के अंदर बने रहिए, कुछ और राज खुलने बाकी है। जितना इंटरेस्टिंग मुझे लगा बुक को पढ़ के, वो पूरा मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं उस वीडियो के अंदर। चलिए एक सेकंड में सेकंड चार्ट दिखा रहा हूं, जरा फोकस करना, ठीक है। अब इस चार्ट में आप फोकस करिए, एक बहुत बढ़िया क्लासिकल एग्जांपल है। अब एक और हिडन फैक्ट जो मुझे बुक से पता लगा, समझने की देखिए कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप नोटिस करिए, एक एनगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है, काम भी करा, मार्केट नीचे भी गिर गई, सब कुछ ठीक है जैसा हम सोच रहे हैं। प्राइस क्या श्रिंक हो रहे थे? जी हाँ, देखिए यहां देखिए बहुत वॉलेटिलिटी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, ये वाला कैंडल बहुत छोटा बना था, ये वाला कैंडल छोटा बना, उसके बाद रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इसको ढक लिया, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, मार्केट काम करी और नीचे चला गया, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में ऑथर क्या कहते हैं कि जापानीज बेसिकली क्या करते थे जब वो राइस ट्रेड करते थे, उनको ये समझ में आ गया था कि टारगेट्स लेने बड़े जरूरी है, ठीक है, और टारगेट्स तभी मिलेंगे जब आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो। तो मेन जो सक्सेस की यही है कि पावरफुल स्टॉप लॉस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और टारगेट इजीली अचीव हो जाए। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा हुआ था कि अगर मैं इस पैटर्न के लो का ब्रेकडाउन होने का वेट करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर लो का ब्रेकडाउन हुआ, तो अगर मैं फोकस करूं ये जो पैटर्न बना है इसका स्टॉप लॉस अगर मैं यहां पर नोटिस करूं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट से भी ज्यादा का स्टॉप लॉस है।
तो मेरा टारगेट अगर मुझे 1:2 रखना है, अपने स्टॉप लॉस से 2 गुना रखना है, तो कम से कम 400 पॉइंट का मुझे मार्केट के अंदर डाउन चाहिए। अभी जरूरी नहीं है कि हर बार 400 पॉइंट का डाउन आपको मिल जाएगा। समटाइम्स देखेंगे मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, देन उसके बाद वापस ऊपर चले जाता है। तो इसका एक हिडन फैक्ट बताया है, वो ये है कि आप पैटर्न के बीच में ट्रेड लेने की कोशिश करिए, आपको मौके मिलते हैं, डेफिनेटली मौके मिलते हैं। पैटर्न बन गया, ठीक है, ब्रेकडाउन मान लेते हैं हो भी गया किसी रीजन से, जैसे कि मान लेते हैं यहां ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद आप देखिए इस पैटर्न का मिड पॉइंट देख लीजिए। जैसे कि देखिए इस पैटर्न का मिड पॉइंट ये है ना, इस पैटर्न का मिड पॉइंट ये है, यानी 25,600 के आसपास, ठीक है, 25,600 के आसपास। तो यहां देखिए मार्केट ने मौका दिया इधर, यहां देखिए हल्का सा मार्केट आया 25,600 के आसपास, देन नीचे गया। तो आपको बीच बीच में मौके मिलते हैं कि पैटर्न के थोड़े से बीच में शॉर्ट करने की कोशिश करिए, ट्रेड लेने की कोशिश करिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, अब आपका स्टॉप लॉस बनता है 100 रुपीज ओनली। 100 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, 200 रुपए नीचे जाना इजी है, 400 रुपए नीचे जाने के कंपैरिजन में काफी इजी है। तो अगर आप देखेंगे 25,600 से अगर 200 रुपए नीचे की अगर हम बात करें, तो इजिली मार्केट यहाँ देखिए 25,400 पे यहाँ कहीं पहुंच गया था, तो आपका टारगेट यहाँ अचीव हो गया। तो ये हिडन फैक्ट था कि जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सीधा ब्रेक डाउन होने पर या ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड ले, पैटर्न के बीच में मौका मिलता है वहां ट्रेड लीजिए, ताकि स्टॉप लॉस आपका छोटा बने, और अगर मार्केट आपके फेवर में काम कर गया तो आपका पैसा बेसिकली बन जाएगा। चलिए और बात करते हैं, बीच बीच में हिडन फैक्ट्स आपको देता रहूंगा, वीडियो के अंदर बने रहना। अगला दोस्तों जो यहाँ पर पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार कैसा बनता है पैटर्न, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है। जैसे कि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते सडनली आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों पैटर्न क्रिएट हो गया, अब यहाँ पर देखिए जो इसका जो रूल है वो ये है, जो उसकी बॉडी है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। अगर रिवर्सल बन रहा है ऊपर से, हैंगिंग मैन बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, तो बॉडी नीचे की तरफ, बॉडी नीचे की तरफ है। ये ऊपर की जो शैडो है इस बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 2 गुना होनी चाहिए, वो भी दोस्तों अचीवेबल है। और ये पिछला ट्रेंड जो अप ट्रेंड होना चाहिए, तो वो भी दोस्तों यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद काफी लोग यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश कहाँ करेंगे, यहाँ ये ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन होगा तब ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं इस ब्रेक डाउन होने पे ट्रेड लेता और इतना स्टॉप लॉस रहता है, इसके 2 गुना अगर मैं टारगेट रखूं तो यहाँ कहीं टारगेट आएगा, तो वो अचीव हुआ नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इससे अच्छा ये था कि इस पैटर्न के बीच में ट्रेड लेता यहाँ कहीं, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाता ये, तो कितना स्टॉप लॉस बना, मेरे हिसाब से 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस बना, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और आप देखेंगे यही आपका टारगेट अचीव हो गया, 2 गुना, 2x टारगेट अचीव हो गया। तो ये अच्छा पैटर्न था, अच्छा सिग्नल था, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। अच्छा, बुक के अंदर एक खास चीज और बोली गई है, कमाल की चीज मैं बताता हूँ क्या बोली गई है। हर जगह कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करिए। कोई भी अगर ट्रेंड रिवर्सल आपको दिख रहा है या मिल रहा है, वहां पर थोड़ा देख लीजिए कि रेजिस्टेंस था या नहीं था, सपोर्ट था या नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो देख लीजिए कोई पुराना सपोर्ट यहाँ पर कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मत लीजिए ट्रेड, क्योंकि अननेसेसरी के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो पूरे चार्ट पर आपको मिलते ही रहेंगे, और हर पैटर्न को अगर आप बहुत इंपॉर्टेंस देंगे तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस है उसके आसपास इस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना, या कोई ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, यानी कोई ना कोई आपके पास एक सोर्सेस होना चाहिए जिससे आपको एक अंदाजा हो कि मार्केट यहाँ रुक सकता है। अब यहाँ मुझे कोई कैंडलस्टिक अगर मुझे कोई मौका देती है या मुझे कुछ बताती है, देन मैं मार्केट के अंदर प्ले करने के लिए तैयार हूँ, राइट। चलिए और बढ़िया और क्लासिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मजा आएगा, हिडन फैक्ट्स आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है। अब एक नया एनगल्फिंग दिखा रहा हूँ, ऐसा एनगल्फिंग ना तो आपने देखा है, ना किसी ने बताया, ना किसी ने समझाया। हमने जो दोस्तों कॉन्सेप्ट देखा है और जो मैंने प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करी है, मैंने एक प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करा है और मैनी टाइम्स आप देखेंगे ये प्राइस एक्शन मिलेगा। एनगल्फिंग क्या होता है, अब जैसे कि अब यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग का एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये ठीक है। अब देखा जाए इसको हम क्लासिकल बेरिश एनगल्फिंग मानते नहीं है, इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि एनगल्फिंग में होता है क्या है, जो पिछली अगर बेरिश एनगल्फिंग की बात करूँ, ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए और ये तो रेड ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बेसिकली ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंक होना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ बुलिश था, ट्रेंड देखिए, ट्रेंड बुलिश है, ऊपर जा रहा है कॉन्टिन्यूसली,
यहाँ पर देखेंगे जो वॉल्यूम है, जो वॉलेटिलिटी है वो रिड्यूस हो गई, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों को समझ नहीं आ रहा मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी। देन हमें एक कैंडल मिलती है जो इन दो कैंडल्स को अपने अंदर ढक लेती है, एनगल्फ कर लेती है। तो ये भी तो एनगल्फिंग ही हुआ। जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पर ग्रीन हो रहा चाहिए कैंडल, जरूरी नहीं है। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, वॉलेटिलिटी श्रिंक हुई, देन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया और आपका काम हो गया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, ये उतनी ही पावरफुल कैंडल है जितना आप नॉर्मल एनगल्फिंग पैटर्न को देखते हो। तो ये पैटर्न भी आपको चार्ट में बीच बीच में मिलेंगे, तो इनको भी सेम इंपॉर्टेंस आप दे सकते हैं। इतना दोस्तों मैंने प्राइस एक्शन के अंदर ऑब्जर्व करा है। चलिए एक अगला एग्जांपल देखते हैं, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला दोस्तों एग्जांपल है एनगल्फिंग का, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए लेफ्ट में एक पैटर्न है वो ये है, राइट में एक पैटर्न है वो ये है। तो बेसिकली आपसे सवाल है कि लेफ्ट वाला ज्यादा पावरफुल है या राइट वाला ज्यादा पावरफुल है। हालांकि लेफ्ट वाले ने भी बढ़िया काम करा, राइट वाले ने भी बढ़िया काम करा। मुझे आपका आंसर चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में। अभी जितना भी मैंने आपको सिखाया है कि लेफ्ट वाला एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग ज्यादा पावरफुल था या राइट साइड वाला ज्यादा पावरफुल था। लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये है, आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा पावरफुल है? तो अगर दोस्तों आपका आंसर है कि राइट वाला ज्यादा पावरफुल है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं यही आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी ट्रेंड रिवर्सल से पहले वॉल्यूम का श्रिंक होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, प्राइस का स्टेबल होना जरूरी है और मोर पावरफुल सिग्नल आपको देता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मोर फेवरेबल देता है, टारगेट अचीवेबल आसान होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कैंडल बहुत वॉलेटाइल थी और कोई कंपलसरी नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से मार्केट सीधा नीचे भी जा सकती थी। तो ये इतना पावरफुल हम इसको नहीं मानते, इसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं, जिसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पर देखिए श्रिंक होती हुई हमें नजर आ रही है। 1 डे का टाइम फ्रेम में आपके साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, इसका काम करने का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था कि यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पर देखिए मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था। तो यही दोस्तों बुक बोलने की कोशिश करती है कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दिख रहा है तो वो आपको ज्यादा एक्यूरेसी दे सकता है, बजाय आप बेमतलब कहीं भी पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करें। राइट, इतना आपको समझ में आ गया। मेजर सपोर्ट के आसपास था, एनगल्फिंग बन गया, प्राइस श्रिंक हो गए थे, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट काम कर जाएगा। कोशिश करिए पैटर्न का जो बीच वाला पार्ट है या 40% पार्ट है वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करिए, हाई पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। समटाइम्स क्या होगा, मार्केट हाई ब्रेक करेगा, नीचे आएगा ही नहीं, तो आप हाफ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी यहां पर ले सकते हैं, 50% क्वांटिटी आप रिमेनिंग रख सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो मैं 50% और ऐड कर लूं, ठीक है। इसके नीचे दोस्तों प्रॉपर्ली एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आपका पैटर्न वैटर्न सब खराब हो गया, ठीक है ना। प्राइस एक्शन जो आपने सोचा था वो दोस्तों आप मार्केट में नहीं हो पा रहा है। राइट, चलिए उसके बाद दोस्तों अगला एक बार देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हैमर का एग्जांपल है, ठीक है। हैमर का एग्जांपल अभी तक हमने देखा नहीं था, तो बढ़िया देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, तेजी से मार्केट नीचे आया और मार्केट की गिरावट भी छोटी मोटी नहीं थी, 1000 पॉइंट की गिरावट थी, 4-5% नीचे आया, लेकिन मार्केट में एक हैमर क्रिएट हुआ, ठीक है। बढ़िया हैमर है, ऊपर की तरफ बॉडी है और बढ़िया शेडो इसके अंदर बनी हुई है। लेकिन इस हैमर की एक प्रॉब्लम है, ये 7-8 फुट लंबा आदमी जो बना है इस पे चार्ट के ऊपर, मैं इसके हाई पे अगर ट्रेड लेता हूं, इस हैमर के हाई पे ट्रेड लेता हूं, तो प्रॉब्लम क्या है कि 24,600 पे मैं एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस देखिए 24,000 पे बनेगा। निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस इजी नहीं है। चलिए मान लेते हैं मैं स्टॉप लॉस ले भी लेता हूं 600 पॉइंट का, अब मुझे 1200 पॉइंट का मिनिमम टारगेट चाहिए 1:2 के हिसाब से। क्या अचीवेबल है? होने को हो जाए, लेकिन इतने बड़े जब टारगेट स्टॉप लॉस रखोगे तो ये ट्रेडिंग का राइट स्टाइल नहीं है। तरीका क्या है, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। हैमर बन गया, अच्छी बात है, बीच में कहीं मौका मिले वहां ले लो ट्रेड। तो अब 600 की जगह आपका स्टॉप लॉस बनेगा 300 रुपीज, ज्यादा फेवरेबल है। और 600 रुपए का टारगेट अगर ऊपर का रखते हैं तो यहां अचीव हो भी गया है 2-3 कैंडल के बाद। ये ज्यादा पावरफुल टेक्निक है बजाय इसके कि मैं इसके हाई का ब्रेक करूं, क्योंकि बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक अंदाजा लेना है, एक प्रोबेबिलिटी लेनी है। काफी लोग आएंगे जी कंफर्मेशन कैसे होगी, मार्केट हाई ब्रेक करेगा। जी कंफर्मेशन तो तब भी नहीं है कि अगर मार्केट ने कैंडल स्टिल का हाई ब्रेक कर दिया तो ऊपर ही जाएगा, वो भी कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है ना।
तो एनालिसिस कोई मेजर पार्ट नहीं है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ही मेजर पार्ट है, आपकी साइकोलॉजी ही मेजर पार्ट है। एक अंदाजा ही तो लेना था कि यहाँ से बदल सकता है ट्रेंड या चेंज हो सकता है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस है फाइन ले लेंगे। और एक्यूरेसी के लिए मैंने बताया कि जब भी इस तरीके का ट्रेड लो तो कोई मेजर सपोर्ट यहाँ कहीं आ रहा है तो ही बुलिश ट्रेड लो, अगर बेरिश ले रहे हो तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो ही बेस ट्रेड का प्लान करो। तो ये दोस्तों मैंने सीखा है जापानीज कैंडलस्टिक बुक से, बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक बोला जाता है। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता लगे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के। आपको कैसा लगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो के अंदर अगर अच्छे लाइक अच्छे व्यूज आते हैं, लोग अगर पसंद करते हैं, तो इन फ्यूचर में इसके और पैटर्न्स लेकर के आऊंगा जिसके हिडन फैक्ट्स मुझे अगर पता लगते हैं देन मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। वीडियो के अंदर दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ और एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हमारे एक हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स से। काफी अच्छा दोस्तों कंटेंट हमने इस कोर्स के अंदर दिया है। कमाल की बात यह है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स के कूपन कोड भी दे रहे हैं, अप्रैल के लिए स्पेशल ऑफर है, तो कूपन कोड लगा लीजिए TC20, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको लगाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट का, लिंक पे जाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे तो एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काफी कुछ दोस्तों इस कोर्स के अंदर हमने सिखाया है। कोर्स के अंदर कंटेंट बनाने से पहले 150 ट्रेड मैंने खुद लाइव लिए तो उसका पूरा एनालिसिस मैंने इसमें दिखाया है। तो अगर आप इसके मॉड्यूल्स वगैरह देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखिए मॉड्यूल्स में 6 मॉड्यूल्स हमने यहाँ पर डाले हैं। पहले माइंडसेट आपका ठीक करते हैं, फिर टेक्निकल बताते हैं, फिर फंडामेंटल बताते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताते हैं, स्कैनर, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कुछ कैलकुलेटर्स देते हैं, बेसिक कैलकुलेटर्स, PDF वगैरह अवेलेबल है, ई-बुक अवेलेबल है। ये सारी चीज़ दोस्तों आपको मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी कुछ सिखा सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाइए और एनरोल करिए और अप्रैल का बेनिफिट उठाइए। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।